मैं एक नोट के साथ आपको कुछ ट्रिक दिखा रहा हूं। मेरे हाथों में एक नोट है, आप लोग इसे पहचानते हैं ये कितने का है? 100 का एक साधारण सा नोट जो है वो मेरे हाथों में है, और इस नोट को मैंने एक बार ऐसे मोड़ा, उसके बाद में ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, और फिर इस 100 के नोट को मैंने थोड़ा जोर से दबाया और दोबारा खोल करके देखा तो वही 100 का नोट बन गया है 500 का नोट। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ स्पेशल नोट है, इन्हीं से जादू होता है। आप लोग बैठे हुए हैं, आपके पास अगर किसी के भी पास कोई नोट है 10 का, 20 का, 50 का, तो आप ले आए उसे, जितने का चाहे बनवा लें। अगर किसी के भी पास कोई नोट है तो वो लेकर के आ सकते हैं। अगर आप में से किसी के भी पास कोई नोट है वो लेकर के आ सकते हैं उसको, 10, 20, 50, 100। चलिए, एक नोट हमारे बीच आ रहा है, कितने का है? 50 का नोट लगेगा। आप ही बनवाएंगे? लोग जाएंगे, आप आ जाएंगे, आपका नोट है, आप आ जाएंगे। क्या नाम है आपका? अदिति। अदिति ने मुझे एक 50 का नोट दिया है। अब क्योंकि ये नोट उनका है तो मैं उनसे एक बार पूछना चाहूंगा, कितने का बनवाना चाहेंगे आप इसे? 500? बिल्कुल सही बात है भाई, हर इंसान दुगना चौगुना ही चाहता है। उनका ये 50 का नोट, वो चाहती है कि ये 500 का बन जाए, तो उनके इस 50 के नोट को भी मैंने एक बार ऐसे मोड़ा, उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, और उसके बाद उनके इस 50 के नोट को भी मैंने थोड़ा जोर से दबाया। 500 ठीक है बेटा? सही है। लेकिन इंसान को कभी भी लोभ लालच नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी दुगने चौगने के चक्कर में नहीं आना चाहिए, वरना हमारे पास जो कुछ है वो भी हो जाएगा गायब। यही शिक्षा लेनी चाहिए हमें अदिति के उस 50 के नोट से कि हमें जीवन में कभी भी दुगने चौगने के चक्कर में नहीं आना चाहिए। धन्यवाद, आप यहाँ पर आए, बैठ जाइएगा, थैंक यू। लेकिन उनके वो 50 रुपीज तो मैं उन्हें वापस दे देता हूँ, लीजिए बेटा। लेकिन आप इससे यही शिक्षा लें कि कभी भी हमें जीवन में दुगने चौगने के चक्कर में नहीं आना है। बहुत सी बार गांव में ऐसा होता है, कुछ लोग आते हैं, कहते हैं आपके धन को दुगना कर देंगे, आपके पास जो ज्वेलरी है आप उसको दुगना चौगना करा लीजिए। कुछ ऐसे ट्रिक दिखाते हैं, फिर हमारे घर में जो हमारी बुजुर्ग माँ जी हैं या हमारी माता जी हैं वो उनके बातों में आ जाती हैं। फिर वो कहते हैं कि ये जो आपकी ज्वेलरी है इसको इस मटके में बंद कर दो और ऊपर से कपड़ा लगा दो, अब इसे कल खोल लेना, किसी को बताना मत। जब आप इसे कल ओपन करेंगे तो ये आपको दोगुना मिलेगी। लेकिन वो तो चले जाते हैं और अगले दिन जब वो मटका खुलता है तो वो अपनी ट्रिक से वो पहले उसको सामान को गायब कर देते हैं, ज्वेलरी को, और उसमें कुछ भी नहीं निकलता। तो हमें कभी भी दुगने चौगने के चक्कर में नहीं आना चाहिए। इस ट्रिक के साथ मैंने आपको यही शिक्षा दी। अब और भी कई सारी ट्रिक मैं दिखाने वाला हूँ। निवेदन यही रहेगा कि आप लोग शांतिपूर्वक सभी ट्रिक्स का आनंद लेंगे।
ये आपने कई सारी ट्रिक्स देखी। अब एक और ट्रिक मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक रस्सी के साथ। देखिए मेरे पास एक साधारण सी रस्सी है और मुझे इस रस्सी को कैंची से कटवाना है। तो सीनियर कक्षा से कोई भी एक छात्र आ जाए जो कैंची चलाना जानती है, कोई भी आ सकती है, छोटा सा काम है, एक रस्सी को कैंची से काटना है। आ जाए, आप थोड़ा इधर आ जाए। सबसे पहले इस रस्सी को देखें, चेक करें क्या ये रस्सी साधारण है, ठीक है, नॉर्मल, ये कहीं से कटी फटी तो नहीं है, रबर की तो नहीं है, कभी खींच करके लंबी हो जाती होगी। पूरी रस्सी को आप पहले एक बार चेक करें। संतुष्ट हैं आप? ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है, लाइएगा। इस रस्सी का एक सिरा यहां पर मेरे हाथों में है और यहां बीच से मैं अगर उनके हाथों से इसको कटवा दूं रस्सी को, तो कितने टुकड़े इसके हो जाएंगे? 2 टुकड़े। आप कैंची ले लीजिएगा। तो देखिए रस्सी का एक सिरा यहां पर मेरे हाथों में है और यहां बीच से मैं इस रस्सी को 2 टुकड़ों में उनके हाथों से लगाकर कटवा देता हूं। काटते हैं, वेरी गुड। रस्सी कटने के बाद 2 टुकड़ों में बंट गई है और दोनों रस्सियां ऊपर से बिल्कुल बराबर हैं, नीचे से थोड़ी सी छोटी बड़ी रह गई है ना बेटा? आप इन दोनों को नीचे से भी काट करके बिल्कुल बराबर कर दीजिए। जैसे दोनों रस्सियां ऊपर बिल्कुल बराबर हैं, वैसे ही उन्होंने उन दोनों को नीचे से भी काट करके बिल्कुल बराबर कर दिया है। दोनों रस्सियां ऊपर बराबर है, नीचे से भी बिल्कुल, दोनों को नीचे से बराबर काटना था, कोई बात नहीं, दोबारा काट लीजिए। तो अब उन्होंने दोनों ही रस्सियों को काट करके बिल्कुल बराबर, अभी रस्सी बराबर नहीं कर पाई। एक काम करें, कोई एक छात्र इस ओर से आ जाए, दोनों रस्सियों को यहां से पकड़ लें, नहीं काटे आप, ठीक है, आप कैंची रखें, इन दोनों रस्सियों को यहां से पकड़ लें, ऊपर से इस ओर आ जाए, ठीक है, यहां से पकड़ लीजिए। आप देखें, अब तो आप नीचे से बिल्कुल बराबर काट ही देंगे, दोनों रस्सियों को काट दीजिए। तो अब उन्होंने इस रस्सी के इन दोनों ही टुकड़ों को काट कर बिल्कुल बराबर, अभी रस्सी बराबर नहीं कर पाई, छोड़िएगा। मैं एक काम करता हूं, दोनों रस्सियों में ऊपर से गांठें लगा देता हूं। ये लीजिए, रस्सी में ऊपर से मजबूत गांठें लग गई हैं। अब तो ये रस्सियां कहीं जाएंगी नहीं, अब तो आप इसे नीचे से बिल्कुल बराबर काट ही देंगे, काट लीजिए। तो अब फाइनली उन्होंने इस रस्सी के दोनों टुकड़ों को काट कर, अब ये रस्सी बराबर नहीं कर पाई। ऐसे तो ये पूरी रस्सी कट करके बर्बाद हो जाएगी। मैं क्या करता हूं, इस रस्सी के इन दोनों के टुकड़ों के ऊपर थोड़ा सा जादुई पाउडर अपनी जेब से निकाल करके डाले देता हूं। उसके बाद रस्सी के ये दोनों टुकड़े भी जोड़ करके साबुत हो जाएंगे और आपको इसमें कहीं पर कोई गांठ भी नजर नहीं आएगी। और काट दें 3-4 जगह से आप इस रस्सी को। मेरा हाथ बचा कर आराम से पकड़िएगा। रस्सी कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट हुई है और ये कटी हुई रस्सी के टुकड़े हम सभी को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरे पास एक जादुई थैला है, आप देखें, साधारण है, कुछ छुपा हुआ तो नहीं है इसमें। चेक कर लें, अंदर से कोई सांप बिच्छू नहीं है, हाथ से चेक कर लें, ठीक है। तो डाल दीजिएगा रस्सी के टुकड़े इसी के अंदर। और क्या संदेश ये हम सभी को देना चाहते हैं साबुत होने के बाद? दिखा दीजिएगा निकाल करके सभी को। ये तो मुस्लिम भाई यही संदेश हम सभी को देना चाहते हैं। हमें कभी झगड़ा नहीं चाहिए, सदैव एकता से रहना चाहिए। आप दोनों छात्राएं यहाँ पर आई, धन्यवाद। बैठ जाइएगा, प्रश्न ले लीजिएगा। अब एक और ट्रिक मैं आपको दिखाने वाला हूं, एक न्यूज़पेपर के साथ।
मेरे हाथों में एक अखबार है, आप लोग इसे पहचानते हैं? ये कौन सा अखबार है? दैनिक जागरण अखबार, सच्चाई का आईना दैनिक जागरण। इस अखबार में बहुत से फोटोज, खबरें, तस्वीरें छपी हुई हैं। मैं पहले इस अखबार को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने वाला हूँ, उसके बाद इसमें आग लगा दी जाएगी, फिर देखेंगे क्या ये फटने और जलने के बाद भी दोबारा साबुत हो सकेगा हमारे बीच। एक दैनिक जागरण अखबार। उस अखबार में सच्ची खबरें थी, इसलिए वो जलने और फटने के बाद भी दोबारा साबुत हो सका। क्योंकि सच्चाई अमर होती है, उसे ना तो जलाया जा सकता है, ना फाड़ा जा सकता है, ना ही टुकड़े टुकड़ों में बांटा जा सकता है। इसलिए हमें जीवन में हमेशा सच बोलना चाहिए और सच का ही साथ देना चाहिए। अब एक और मैजिक ट्रिक मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दूसरे के मन की बातों को जान लेना। देखना चाहेंगे आप? आपके मध्य से कोई भी एक छात्र आ सकती है, कोई भी जो पहले यहां ना आए हो वो। चलिए आप आ रहे हैं, नहीं रुकिएगा। देखिए मेरे पास कुछ कोरे कागज हैं, पहले आप इन्हें देखें। ठीक है, कागज नॉर्मल है, साधारण कागज है। ठीक है, आप इनमें से कोई भी एक पेपर ले लें, व्हाइट पेपर, जो आपको ठीक लग रहा हो कि हाँ ये ठीक है, बाकी वापस कर दीजिए। ये कोरा कागज, आप क्या करेंगे, इस कागज को लेकर यहां से कुछ दूर जाएंगे। जाने के बाद आप इस कागज के अंदर कुछ भी लिख देंगे, जो भी आपका मन चाहेगा। लिखने के बाद आप इस कागज को एक बार ऐसे और एक बार ऐसे मोड़ करके बंद कर देंगे। तो जब आप यहां से दूर जाकर इस कागज के अंदर कुछ लिख देंगे, उसके बाद में इसको ऐसे बंद कर देंगे और फिर यहां पर लेकर आएंगे वापस, तो कुछ पता तो नहीं चलेगा आपने इस बंद कागज के अंदर क्या लिख दिया है। ठीक है,
फिर मैं इस कागज को बिना पढ़े आप सभी को सुन करके उससे बताऊंगा कि वो इस कागज के अंदर क्या लिख करके लाई है। पेन है आपके पास? कोई एक पेन ले लीजिएगा। यहाँ नहीं, थोड़ा दूर जाकर, जिससे मुझे या किसी को दिखाई नहीं दे। ठीक है, लिख दिया आपने। अब देखिए कुछ पता तो नहीं चल रहा आपने इस कागज के अंदर क्या लिख दिया है। ठीक है, नॉर्मल है। मुझे इस कागज को पढ़ना भी नहीं है, मुझे तो केवल इसे सुनकर के जानना है। और जब मुझे इस कागज को पढ़ना ही नहीं है तो मुझे इस कागज की क्या आवश्यकता है। मैं इसके फाड़ करके इसके छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग ही किए देता हूं। लेकिन वो यहां से दूर जाकर जो भी इस कागज के अंदर लेकर के लाई, वो तो मेरे पास मौजूद मेरी इस पर्सनल डायरी में भी पहले से लिखा हुआ होगा। आप सामने आ जाएं, आपको लेफ्ट हैंड वाले पेज पर वो शब्द स्पष्ट नजर आ जाएंगे जो भी आप उस कागज के अंदर लेकर के लाई होंगी। इस तरफ नहीं है, सॉरी, इस तरफ, यहां भी नहीं है। आज भी अंधविश्वास कितना है। उन्होंने कागज के अंदर कुछ लिखा, मैंने कहा मेरी डायरी में लिखा हुआ होगा, तो वो देखने लगी। लेकिन जहां तक मुझे सुनने के बाद पता चला, आपने उसमें एक नाम लिखा सरनेम के साथ, सृष्टि पांचाल। क्या लिखा था आपने? यस सर। सृष्टि पांचाल। और ऐसा नहीं है कि कागज कुछ स्पेशल है, इनके अंदर हम कुछ लिख दें, लिखने के बाद में इनको एक बार ऐसे मोड़ दें, उसके बाद एक बार ऐसे मोड़ करके बंद कर दें, तो इसमें से कुछ आवाज आ जाए या कुछ पता चल जाए, आप वापस आ जाएं पेन लेकर के। मैं भी इसके बाद इस कागज के अंदर इस बार कुछ लिख रहा हूं। देखिए, मैंने भी इस कागज के अंदर कुछ लिखा, लिखने के बाद इसको आपके सामने मोड़ करके बंद कर दिया। अब आपको पता तो नहीं चल रहा मैंने इसके अंदर क्या लिख दिया है। सुनकर देखिए किसी प्रकार की कोई आवाज। ठीक है, नॉर्मल है। अपने हाथ में रखें इसको बंद। ठीक है, नहीं खोले ना, बंद रखें इसकी। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात। मेरे पास एक छोटा सा ब्लैकबोर्ड है और मैं संख्याएं इसके ऊपर लिखा हूं।